पीटीआई की 90 रोजा सियासी तहरीक का आगाज आर या पार करेंगे, गंडापुर का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी, बात सिर्फ फैसला साजों से होगी। तहरीक अब हर शहर मोहल्ले में होगी, आवाम को इकट्ठा करेंगे। मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हालात की खराबी दहशतगर्दी की वजह से है। हस्मा बुखारी ने पीटीआई को फितना परस्त जमात करार दे दिया। कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर के मुंह से जब कुछ निकलता है सिर्फ गलत बात निकलती है। केपी और पंजाब की गवर्नेंस में फ़र्क अली अमीन ने खुद देख लिया होगा। वज़ीर आला केपी अपनी काबीना के साथ पंजाब का मुतालाती दौरा करें। 90 दिन का प्लान गंडापुर ने सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मांगा है। एहतजाज की आड़ में असलहे के साथ जलगार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, जमहूरी कुव्वतों से ही बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर गेम पूरी हो तो हुकूमत की तब्दीली मुमकिन है। फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सेनेट इलेक्शन पर बातचीत जारी है। बानी पीटीआई पहले ही मंजरनामे से माइनस हो चुके। केपी में करप्शन और लूट मार उरूज पर है। बाईस मौज़नों की एक सदा जो 9 दहाइयों से कश्मीर की फ़िज़ाओं में गूंज रही है। 13 जुलाई वो दिन जब कश्मीर में अजान के हर लफ्ज़ पर एक जान कुर्बान हुई। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शुहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में रैली का इनेकात। 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर अजान देने वाले 22 कश्मीरी नौजवानों को महाराजा के सिपाहियों ने शहीद कर दिया था। इसी दिन ही मौजूदा तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और शेर रहमान का यौम शुहदाए कश्मीर पर कौमी क़यादत का खराज अक़ीदत। खुसूसी पैगाम में कहा कि आज अजीम रहनुमाओं की कुर्बानी को याद करने का दिन है। भारतीय मुसालिम के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद है। आलमी बरादरी भारतीय दहशत गर्दी का नोटिस ले। आज भी कश्मीरी नौजवान मोदी सरकार की फसायत को अपने खून से ललकार रहे हैं। कश्मीरियों के जज्बे को कोई काबिज़ कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। तेरह जुलाई को 22 कश्मीरियों ने अजान मुकम्मल करने के लिए जान दे दी, मगर सर नहीं झुकाया। ये कुर्बानियाँ चीख बनकर उभरी और ज़मीन व आसमान को हिला गई। ये दिन शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। मिसाल मलिक का यौम शुहदाए कश्मीर पर जज्बाती पैगाम, आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। डालस में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। बलूचिस्तान में पंजाब के 9 अफराद की शहादत दुश्मन की प्रॉक्सी साजिश है। पंजाब में बलोच और पख्तून बसते पढ़ते और इलाज कराते हैं। नफरत की फिजा पैदा नहीं की जा सकती। तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब ने NFC अवार्ड और नहरों में अपना हिस्सा बलूचिस्तान को दिया। दहशतगर्द किसी मज़हब या कौम से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से कंट्रोल होते हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान में लाशों के बदले डॉलर्स देते हैं।
नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। लाहौर में स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। नए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान और पंजाब की तकदीर बदल रही है। चंद नासिर ने हमारे क़यादत का मजाक उड़ाया। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान असम्बली में मौजूद। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटी के लिए नाम फाइनल कर लिया। मरियम नवाज की हिदायत पर बिजली चोर कानून के शिकंजे में। पंजाब पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। रवा बरस 55,000 से जायद मुकदमा दर्ज। 37,500 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। दारुल हुकूमत लाहौर में 14,000 से जायद मुकदमा जबकि 18,000 के करीब गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। 34,000 से ज्यादा चालान मुकम्मल। 2,000 से जायद मुल्जिमान को सजाएं और जुर्माने हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। सिंध के पास तवानाई बहरान के हल के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी पॉलिसियों के बायस सिंध का तवानाई शोबा मुतासर हुआ। मुकम्मल इख्तियार दिया जाए तो बिजली में खुद किफालत मुमकिन है। शर्जी नाम मेमन का बयान। कहा थरकोज से 31 गीगावाट बिजली पैदा हो चुकी है। लाखों घर मुस्तफीद हुए। विंड और सोलर मंसूबे जारी हैं। नूरियाबाद से कराची को 100 मेगावाट बिजली दी जा रही है। मॉनसून के दौरान मक्खियों की अलगार। कराची समेत पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े सब परेशान। नमी, गंदगी और नाकस निकासी आब मक्खियों की अफजाइश का सबब। माहिरीन कहते हैं एक मक्खी 10 लाख बैक्टीरिया फैला सकती है। दुनिया भर में मक्खियों की 12 लाख इकसाम हैं। आमतौर पर हाउस फ्लाइज नजर आती हैं। कराची में मक्खियों की बहतात से बीमारियां फैलने लगीं। शहर में डायरिया, हैजा, गैस्ट्रो वबाई शक्ल अख्तियार करने लगा। जिना और सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो के यौमिया 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मलके कौसार मरी हुई मूसलाधार बारिश। वादी का हुस्न दुबाला। सयाह कुदरती नज़ारों और ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए। मरी की इंतजामिया की जानिब से सयाहों को एहतियात की हिदायत जबकि नशेबी इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। मुल्क में मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवा चल रही है। मतलब जज़्वी बरालूद रहेगा। ताहम शाम में बूंदाबांदी मुतवक्के। 16 जुलाई से मॉनसून हवाओं का सिलसिला पूरे सिंध में बरसेगा। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम के 10 स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम से 2,60,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सखर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे की जमीन डूबने लगी। हज़ारों एकड़ ज़ेरे आब। 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 5,000 क्यूसिक इजाफे से 3,42,000 क्यूसिक तक जा पहुँची। सखर बैराज पर पानी की सतह में 51,000 क्यूसिक का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
तौसा शरीफ में नाला सिंगड़ और दरियाए सिंध में तुग़यानी के बायस तबाहकारियाँ, 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों मकानात ज़मीं बोझ। डिप्टी कमिश्नर का मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर रिलीफ कैंप्स कायम, राशन और इमदाद ताहाल फराहम ना हो सकी। मुतासरीन का एहतजाज, फौरी इमदाद पैकेज का मुतालबा। शखवाल के करीब मोटरवे पर बस हादसा, 5 अफराद जहाँ भाग, 7 मुसाफिर शदीद जख्मी, किसको मामूली चोटें आई। FWO और 1122 की एम्बुलेंसेज से जख्मी DHU चकवाल मुंतकिल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। इसराइली फ़ौज के हमले जारी, 110 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली अफवाज की जानिब से रफ़ा में इमदाद के लिए आने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को गज़ा ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के बाहर गोलियों का निशाना बनाया गया। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज, 40 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी रैली निकाली। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते भी एहतजाज किया गया था। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक मेडल जीता था। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का मेन सिंगल्स फाइनल, दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और आलमी नंबर 1 यानिक सिनर आज मध्य मुकाबिल होंगे। फातिह खिलाड़ी को $4.05 मिलियन की इनामी रकम मिलेगी। वुमेन सिंगल का टाइटल पोलैंड की इगा श्वातेक के नाम रहा। फाइनल में अमांडा अनीसामोवा को स्ट्रीट सेट्स में देर किया। कौन बनेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप का चैंपियन, फैसला आज हो जाएगा। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन और इंग्लिश क्लब चेल्सी ट्रॉफी के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगे। फातेह टीम $40 मिलियन की इनामी रकम की हकदार होगी। रनर अप टीम को $30 मिलियन मिलेंगे। डकाती के स्पेनिश राइडर मार्क मार्क्वेज ने खराब आगाज के बावजूद गैर मामूली कॉमबैक करते हुए जर्मन मोटोजीपी के स्प्रिंट रेस जीत ली। मार्क्वेज ने आखिरी लैप में ड्रामाई अंदाज में फतह समेटते हुए सीजन की रिकॉर्ड 10वीं स्प्रिंट रेस जीत ली। जनूबी अफ्रीका में स्काई डाइविंग और सर्फिंग एक साथ वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर के आगाज से कबल जनूबी अफ्रीकी सर्फर ने 7,500 फीट से छलांग लगाई, फिर समंदर की लहरों पर महारत दिखाई। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में शायकीन की कसीर तादाद शरीक, नामवर गुलकारों ने लाइव परफॉर्मेंस दी। रियाज में इवेंट में पाकिस्तान समेत 84 ममालिक के 200 क्लब्स के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कामयाब खिलाड़ियों के लिए गेमिंग की दुनिया के सबसे बड़े इनामात का ऐलान, जिनकी मालियत $60 मिलियन है।
और निकारागुआ में सियासी बहरान, खतरनाक चैलेंज से नबरदाज़मा 3 सहाफ़ियों की दास्तान। एक्शन से भरपूर मूवी अंडर फायर का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।